हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर अन्य सभी एफएलएन कक्षाओं के वीडियो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय पर्यावरण में सप्ताह 8 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं सप्ताह 8 दिवस 1 पार्ट 6 ओमना का सफ़र। नीचे लिखी जगहों पर अपने घर से कैसे जाना चाहोगे। तो देखिए, हम कैसे जाएंगे। बाजार मोटरसाइकिल पर, मित्र के घर साइकिल से, नानी के घर हम बस से, समुद्र पर हम कैसे जाएंगे, जहाज़ से, फिर नाव से हम कहाँ जाएंगे, नदी पर, पहाड़ पर हम साइकिल या पैदल, और स्कूल हम कैसे जाएंगे, साइकिल से। तो इस प्रकार आपको लिखना है। अब आगे चर्चा करो। अभ्यास क्रमांक 2, डायरी के बारे में आप क्या जानते हैं। डायरी क्यों लिखते हैं। आप ट्रेन में सफ़र कब किया है, कहाँ गए थे। यदि आपको लंबी यात्रा पर जाना हो तो किस वाहन से जाना पसंद करेंगे, आपको बताना है। अब आगे बताओ। अभ्यास क्रमांक 3, आपके घर में कौन कौन डायरी लिखते हैं। तो भाई और बहन लिखते हैं डायरी। आपके घर में जो भी लिखता है आपको यहाँ लिखना है। अब प्रश्न 2 है, बस सड़क पर चलती है, ट्रेन किस पर चलती है, पटरी पर। ट्रेन में लगभग कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं। तो लगभग 2000 यात्री से अधिक। अब अभ्यास क्रमांक 4, सबसे तेज चलने वाला वाहन कौन सा है। तो हवाई जहाज। क्या आपने डायरी लिखी है, यदि हाँ तो उसमें क्या क्या लिखा। हम डायरी में पूरे दिन में जो घटना हमारे साथ हुई उसके बारे में लिखते हैं। अब दिवस 2 की वर्कशीट। राधा की माँ ने ओमना को क्या उपाय सुझाया। राधा की माँ ने कहा कि तुम अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखना। वापस आने पर राधा डायरी पढ़ लेगी। ओमना और राधा के परिवार के लिए ट्रेन की टिकट बुक कराने कौन गया था। ओमना के अप्पा। ट्रेन में यात्रा करते समय टिकट लेना क्यों आवश्यक है। बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना लग सकता है और ट्रेन से उतारा भी जा सकता है। ट्रेन का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो हमने यहाँ बनाया ट्रेन का चित्र, यहाँ लिखा रेलगाड़ी। अब दिवस 3 की वर्कशीट, साइकिल का चित्र बनाना है। अभ्यास क्रमांक 2, चित्र देखकर उत्तर लिखिए। यह चित्र किस स्थान का है, रेलवे स्टेशन। चित्र में कौन सा वाहन दिखाई दे रहा है, रेलगाड़ी और थैला। इस चित्र में जो व्यक्ति सिर पर सामान रखकर जा रहा है उसे क्या कहते हैं, कुली। अभ्यास क्रमांक 3, कौन सा वाहन कहाँ चलता है छाट कर लिखिए। सड़क पर बैलगाड़ी, कार, साइकिल, बस, ऑटो। पटरी पर ट्रेन, मालगाड़ी। पानी में नाव, मोटर बोट। आसमान में हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, एयरबस। अब अभ्यास क्रमांक 4, जब आपने रेल की यात्रा की थी तो रेलवे स्टेशन पर आपने लोगों को क्या क्या काम करते देखा था। उनके नाम के साथ काम भी लिखिए। तो कुली सामान उठाना, सफाई कर्मी सफाई करना, दुकानदार वस्तुएं बेचना, टिकट चेकर टिकट चेक करना, फल वाला फल बेचना। जब ट्रेन तेज चलती है तब सभी बाहर की वस्तुएं किस दिशा में भागती दिखाई देती हैं, क्यों। बाहर की वस्तुएं उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती हैं। अब आगे दिवस 4 की वर्कशीट। अभ्यास क्रमांक 1, ओमना की तरह आपके द्वारा लिखी गई यात्रा की डायरी लिखिए। एक बार हम यात्रा पर हरिद्वार गए थे। हम घर से बस में बैठे, फिर रेलगाड़ी का सफ़र तय किया। रेलगाड़ी में हमने खाना खाया और मनोरंजन के लिए संगीत सुना। हम सुबह होने तक हरिद्वार पहुंच गए। हमने वहां गंगा जी में स्नान किया, फिर वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। हमारी यात्रा रोमांचक व यादगार रही। अभ्यास क्रमांक 2, नीचे दिए गए वाहन किस ईंधन से चलते हैं। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो स्कूटर पेट्रोल से, साइकिल किसी ईंधन से नहीं, बस डीजल से, कार पेट्रोल और डीजल दोनों से, मोटरसाइकिल पेट्रोल से, बैलगाड़ी किसी ईंधन से नहीं। अब आगे अभ्यास क्रमांक 3, जब रेलवे फाटक बंद हो तो फाटक के दोनों तरफ खड़े व्यक्तियों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बंद फाटक को पार करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। गाड़ियों का इंजन बंद करना, रेलवे ट्रैक से सुरक्षित दूरी बनाए रखना चाहिए। पेट्रोल डीजल की बचत के लिए अब क्या क्या उपाय करना चाहिए। सार्वजनिक वाहनों का उपयोग, जैसे बस का उपयोग करना। अगर ज़्यादा लोगों को जाना है तो ही कार का उपयोग करें, सिर्फ एक के लिए कार का उपयोग नहीं करना। नियमित रूप से वाहन की सर्विसिंग करवाना। टायरों में हवा का दबाव सही रखें। एक समान गति में वाहन चलाना, ये सभी हम कर सकते हैं। अब आगे बताओ। ओमना ने रेलवे फाटक पर कौन कौन से वाहन खड़े देखे थे। बस, कार, ट्रक, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी, तांगा। दिवस 5 की वर्कशीट। नारियल के पेड़ का चित्र बनाकर रंग भरिए। इस प्रकार हमने नारियल का पेड़ बनाया है, इसमें आपको रंग भी भरना है।
अभ्यास क्रमांक 2, जब ट्रेन जमीन पर बनी पटरी पर चलती है और नदी पर बने पुल पर चलती है तब उसकी आवाज़ बदल जाती है, क्यों? जमीन पर ट्रेन ठोस सतह पर चलती है, वह पुल पर खोखली सतह पर इसलिए। ट्रेन से यात्रा करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सामान की सुरक्षा करना, चलती ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए। अभ्यास क्रमांक 3, दिए गए चित्र को देखकर बताइए ट्रेन कहाँ से गुजर रही है? सुरंग से। इसमें ट्रेन का रास्ता कैसे बनाया गया होगा? पहाड़ों को काटकर। दिवस 6 की वर्कशीट। अभ्यास क्रमांक 1, यदि आपको डायरी दी जाए तो आप उसमें क्या क्या लिखेंगे? अपनी दिनचर्या लिखेंगे। प्रश्न 2, रिजर्वेशन चार्ट से क्या क्या पता लगता है? लोग यात्रा के दिनांक से पहले रिजर्वेशन क्यों कराते हैं? रिजर्वेशन चार्ट से ट्रेन और बर्थ का पता चलता है। पहले रिजर्वेशन कराने से हमें सीट मिल जाती है। अभ्यास क्रमांक 2, वर्ग पहली में से यातायात के साधनों को खोज कर लिखिए। तो हमने लिखा ट्रेन, कार, तांगा, बैलगाड़ी, बस, जहाज, हवाई जहाज, नाव। अब लिखो अभ्यास क्रमांक 3, इन राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात गुजराती, पंजाब पंजाबी, केरल मलयालम। अब आगे अभ्यास क्रमांक 4, सुरंग और पुलों को क्यों बनाया जाता है? पहाड़ों, नदियों और घाटियों को पार करने के लिए बनाए जाते हैं। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना चाहिए या नहीं? क्यों? बिना टिकट यात्रा नहीं करना चाहिए, यह कानूनी अपराध है। रेलवे फाटक पर खड़े वाहनों के शोर से ध्वनि प्रदूषण एवं धुएं से वायु प्रदूषण होता है। इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? वाहनों के इंजनों को बंद करना चाहिए। अब आगे बताओ अभ्यास क्रमांक 5, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सही एवं गलत का निशान लगाएं। चलती ट्रेन में चढ़ना गलत। बंद रेलवे फाटक पर हॉर्न बजाना बार बार गलत। ट्रेन में टिकट लेकर चढ़ना सही। बंद रेलवे फाटक के नीचे से निकलना गलत। रेलवे फाटक पर गाड़ी बंद करना सही। ट्रेन का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो इस प्रकार आपको यहाँ ट्रेन का चित्र बनाना है और रंग भी भरना है। तो बच्चों इस प्रकार आपके इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अपनी शाला का नाम भी ज़रूर लिखें कमेंट में। धन्यवाद।